नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई ऐतिहासिक मुलाकात। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को लगाया गले, बड़े भाई की तरह कंधे पर हाथ रखकर की बात। जंग में मारे गए बच्चों को भी दी श्रद्धांजलि। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। आरोपी समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल से की केस से हटने की अपील। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। फिलहाल जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी में गठबंधन के 24 घंटे के भीतर ही शुरू हुई खटपट। सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। गठबंधन पर अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछे 10 बड़े सवाल। महाराष्ट्र सीएम पद पर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। कांग्रेस के बाद अब शरद पवार भी बोले, कोई सीएम का दावेदार नहीं। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी जेलेंस्की मुलाकात की। रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने पोलैंड से करीब 10 घंटे तक ट्रेन का सफर किया था। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यह पहली यात्रा है। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। दोनों नेता यूक्रेन नेशनल म्यूजियम भी पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत की है। पर सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी से राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। दोनों नेता जब मिले तो उनके बीच एक अलग ही बॉन्ड और गर्मजोशी दिखाई दी। पीएम मोदी ने जेलेंस्की के कंधे पर न सिर्फ बड़े भाई की तरह हाथ रखे नजर आए, बल्कि उनको गले भी लगा लिया। इस दृश्य ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत यूक्रेन की पीड़ा को समझता है और उसके संघर्ष में उसके साथ खड़ा है। आज जो तस्वीर आई कीव से, क्या कहेंगे इस तस्वीरों को देखकर आप? देखिए, तस्वीर तो ऐसी है कि जो ऐतिहासिक माना जा रहा है। यही जेलेंस्की, इन्होंने बहुत ही नाराजगी के साथ टिप्पणी की थी जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से गले मिले थे। आज जेलेंस्की के गले मिलने का टाइम था और आपने बिल्कुल सही पकड़ा है इस चीज को कि जिस हिसाब से कंधे पे हाथ रखकर वो चीजों को जान और समझ रहे थे, ये बताता है यूक्रेन के अंदर जितने भी बच्चों या किसी की भी जो मौत हुई है उसके साथ कितना इमोशनली अटैच्ड है। एक चीज। दूसरी चीज, इस यात्रा की शुरुआत और इवन जब प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में थे, जब पुतिन से मिल रहे थे, तब भी उन्होंने यही कहा था कि समस्या का हल युद्ध से नहीं, बातचीत से, शांतिपूर्वक तरीके से किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के इस विजिट के ऊपर पूरी दुनिया की निगाह, कई सारे एक्सपर्ट्स आश्चर्यचकित हैं। वो ये सोच रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ये सब करते कैसे हैं। पूरी दुनिया यूक्रेन वॉर को लेकर के डिवाइडेड है, 2 साइड में है। पुतिन के साथ भी रिश्ते अच्छे, जेलेंस्की के साथ भी अच्छे रिश्ते। तो ये अपने आप में करिश्मा है हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का कि आप इस तरह के क्रूशियल वॉर में आप दोनों ही देशों के साथ अच्छे रिश्ते रख पा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो अब पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी उस स्तर तक बातचीत को ले जा पाए हैं जहां पुतिन और जेलेंस्की को आमने सामने बिठाकर कोई रास्ता निकाल सके। ये कुछ दिनों के बाद पता चलेगा और अगर ऐसा होता है, भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल सर। अब बात कोलकाता रेप और हत्या मामले की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस को लेकर सीबीआई ने अपनी जांच और ज्यादा तेज कर दी है। इस पूरे मामले में आरोपी संजय रॉय समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जाएगा। इनमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल है। साथ ही सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को आज शियालदा की स्पेशल कोर्ट ने
पेश किया गया, जहां कोर्ट में उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही है, बीजेपी हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी आक्रामक होती जा रही है। आज अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कपिल सिब्बल को इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लेने का आग्रह किया है। अधीर रंजन ने कहा कि यह मुद्दा देश के लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा है, इसलिए कपिल सिब्बल को इस केस से हट जाना चाहिए। इस पूरे मामले में अभी की ताजा अपडेट क्या क्या है? देखिए, ताजा अपडेट 3-4 है। एक जो सबसे बड़ा वज्रपात है इस पूरे केस के ऊपर ममता बनर्जी की राजनीति को लेकर के, वो ये कि जितने भी तमाम करप्शन केस थे, पहले सीबीआई के पास इस मर्डर केस को सुलझाने का काम था। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। तो बड़ी खबर यह आई कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को ये संदीप घोष के तमाम जो कारगुजारी हैं, जो करप्शन का मामला, जो आरोप लग रहे हैं, उसकी भी तहकीकात सीबीआई करेगी। अब उसे कोलकाता पुलिस नहीं बचा पाएगी। जो तमाम आरोप पुराने लोग जो लगा रहे हैं, उसमें किस तरीके से टीएमसी से मदद लेकर के ये अपनी मनमर्जी कर रहे थे, इसका भी खुलासा होगा। दूसरी चीज जो बड़ी खबर है कि अब तो 6-6 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट, क्योंकि ये लोग इतने शातिर हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं हो पाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, ये अब उनको बड़ा मुश्किल में डाल चुका है। 6 लोग कौन है? एक तो आरोपी, दूसरा प्रिंसिपल और 4 तमाम डॉक्टर्स जो उस दिन उनके साथ थे। इन सब से पूछताछ भी की जाएगी और पॉलीग्राफ टेस्ट इन लोगों का होगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, पर आज सुनवाई टल गई। अब यह सुनवाई 5 सितंबर को होगी। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ 2 याचिकाएं दाखिल की थी। सीबीआई ने एक पर जवाब दाखिल किया, वहीं दूसरी याचिका पर जवाब के लिए सीबीआई ने समय मांग लिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को फिलहाल के लिए टाल दिया है, यानी फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। बड़ा झटका आज केजरीवाल को लग गया है। आज दिल्ली की सड़कों पे कई बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे कि केजरीवाल जेल से आएंगे। उन पोस्टर्स का अब क्या होगा? देखिए, इन्होंने जैसे राम आएंगे चल रहा था ना अयोध्या के समय, वैसे ही लगा दिया था इन लोगों ने, केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल आएंगे। नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो भाई आप ही टैक्टिक्स लगा सकते हो, बाकी लोगों के पास दिमाग नहीं है। 2 प्ली है इनका। एक कि हमारा कोई रोल नहीं है, हमको जमानत दे दी जाए, बहुत दिनों से हम जेल के अंदर हैं, इसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी मनीष सिसोदिया को आपने दे दिया है, हमें भी दे दीजिए। तो एक प्ली ये था। और दूसरा जो ओरिजिनल प्ली है वो ये है कि हमारी गिरफ्तारी ही इलीगल है। तो आज जो जवाब डाला गया, जो हलफनामा डाला गया, वो था कि किस तरह से ये इन्वॉल्व है। कई नए खुलासे हुए, कई नए सबूत आए। और दूसरा कि क्या गिरफ्तारी लीगल या इलीगल है, इसके ऊपर जवाब सीबीआई बाद में देगी और इसलिए टाइम आगे बढ़ा है। लेकिन बड़ा खुलासा जो केजरीवाल के खिलाफ, जो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली होने जा रही है कि केजरीवाल को अब सीबीआई कह रही है कि मास्टरमाइंड तो यही है, गुरु घंटाल यही है, इसने ही प्लान किया और अपने लोगों के जरिए इसे अंजाम दिया। और जब सवाल का पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं देता। हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, हमारे पास कई सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स है इसके, जिससे इनका रिश्ता शराब माफियाओं के साथ पूरी तरह से स्टैब्लिश होता है। इन्होंने अपना तो पासवर्ड दिया नहीं, लेकिन जिनके साथ इन्होंने बातचीत की, व्हाट्सएप किया, उनके फोन से इनके नाम निकल रहे हैं। तो केजरीवाल तो अभी बड़ा मुश्किल है इनका बाहर निकलना, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट पे भले ही ये कह रहे हैं कि भाई गिरफ्तारी गलत थी, ये थी, वो थी, लेकिन कोर्ट के अंदर अब केजरीवाल ने ये कहना बंद कर दिया है कि मैं इनोसेंट हूं, मैंने ये घोटाला नहीं किया, क्योंकि सबूतों का पहाड़ इतना तगड़ा है कि केजरीवाल के वकील
अब उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि आगे क्या रास्ता अपनाया जाए। जी, अब बात जम्मू कश्मीर चुनाव की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कल ही कहा था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा की सभी 90 सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया, पर गठबंधन के 24 घंटे के भीतर ही बवाल की खबरें सामने आ गई। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उन सीटों को देने का विरोध कर रही है जहां उसे लगता है कि कांग्रेस की जीत की उम्मीदें अवास्तविक है। कांग्रेस जिन विधानसभा सीटों की मांग कर रही है उनमें श्रीनगर जिले की 8 में से 5 सीटें शामिल हैं। तो बवाल बढ़ता जा रहा है। तो वहीं अमित शाह ने इस पर जमकर निशाना भी साधा है। अमित शाह ने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबे को देश के सामने रखा है। अमित शाह ने इस पर राहुल गांधी से 10 तीखे सवाल भी पूछे हैं। कल ही हम अपने दर्शकों को अलायंस की खबरें बता रहे थे। 24 घंटे के भीतर इतनी लड़ाइयां, क्या चल रहा है? देखिए, राहुल गांधी नोविस है, राजनीति की चीजों को वो समझ पाता नहीं है। और राहुल गांधी के जो भोंपू है पत्रकार, वो भाई बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा फैसला। भाई इंडी गठबंधन आपने बनाई ना, इसी तरीके से साथ में लड़ेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ तैरेंगे, साथ डूबेंगे, यही कहानी कह रहे थे, रोज तस्वीरें छपवा रहे थे। और जब चुनाव आए तो क्या हुआ? ममता बनर्जी अलग लड़ी, केजरीवाल अलग लड़े, सब जगह। और जहां ये लोग साथ मिलकर लड़े वहां कांग्रेस पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ये शुरू तो डिमांड करते हैं, तो उसी तरह का सीन यहां पे नजर आ रहा है। ये डिमांड कर लेना कि श्रीनगर के 8 में से आप 4-5 सीटें आप लड़ोगे, तो ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला क्या कटोरा लेकर के भीख मांगता घूमेगा जम्मू में? इस तरह के डिमांड्स आगे चल के प्रॉब्लम्स करेंगे। हालांकि इनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस चुनाव में। उसका कारण ये है कि ऑलरेडी डिवाइडेड जो पब्लिक ओपिनियन है, जम्मू अलग तरीके से सोच रहा है, घाटी अलग तरीके से सोच रहा है। लेकिन एक बात जो जम्मू कश्मीर की जनता, चाहे वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो, एक बात पे एक राय है सारे लोग कि 370 के बाद से स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं और सरकारी सुविधाएं जनता को बहुत अच्छी तरीके से मिल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले हलचल बढ़ती जा रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी चुनावी शोर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख गठबंधन आपस में सीट शेयरिंग और टिकट को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी ने भी अपनी तैयारियों के साथ चुनाव में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करने के उद्धव ठाकरे की मांग पर शरद पवार ने दो टूक कह दिया कि दूसरे का पता नहीं, हमारी पार्टी में फिलहाल कोई सीएम पद का दावेदार नहीं है। कांग्रेस पहले ही इस मांग को खारिज कर चुकी है, जो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये शरद पवार ने तो उद्धव ठाकरे के सपनों पे पानी फेर दिया। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में जिद की लड़ाई है। उद्धव ठाकरे अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि मैं मुख्यमंत्री था एमवीए का, तो अब मुख्यमंत्री बना करके पेश करो। शरद पवार कह रहे हैं कि वो तो हमें बीजेपी को दूर रखना था सत्ता की वजह से, इसलिए तुम्हारी शर्तों को उस समय मान लिए, अदरवाइज जनता ने तो हमें विपक्ष का रोल दिया था। आप मुख्यमंत्री बनने के लालच में आप हमारे साथ आए और अब इसे अधिकार मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। वो 150 के आसपास सीट लड़ना चाह रही है। वो किसी भी कीमत पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के फेवर में नहीं है। वो ये कह रही है कांग्रेस पार्टी कि जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी उसका मुख्यमंत्री होगा, और ये उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे जिस तरह का पब्लिक पोस्चरिंग कर रहे हैं उससे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ेंगी। गठबंधन टूट की कगार पे है। अगर उद्धव ठाकरे अपनी जिद कि मुझे मुख्यमंत्री बना के ही चुनाव लड़ो, ये जिद अगर नहीं छोड़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जब एनसीपी और कांग्रेस पार्टी इनको कहेगी कि आप जहां से आए थे आप वापस
उधर ही जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।